कोशिश करते रहिए विमन आप। सर ये जी। हमारे चैट में सर ये आए पंडितन भा। पंडितन भा, अरे यार, पंडितन भा जी अनम्यूट कर हेलो लीजिए। हाँ जी। सर, आवाज जा रही है? हाँ जी, आ रही हाँ है। वेलकम भाई। साफ आ रही है सर? आ रही है। हम्म। सर सॉरी, माफ कर दीजिएगा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप ज्यादा समय दे देते हैं। सॉरी, होता है। जी, बताइए। अम, ठीक है, मैं वैसे डिबेट करने के लिए ही आया हूँ। तो जो जातिवाद है या फिर जो है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता, लेकिन आप जो शोषित वंचित है, थोड़ा उनके अंदर भी सुधार के लिए भी आप लोग कुछ नहीं बोलते। हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ अभी बताता हूँ। जैसे कि हमारे गांव में ही है, हम गांव से पढ़े हैं, तो तकरीबन हर समाज की लड़की आते थे स्कूल में। हम्म। लेकिन जो खासकर एससी समाज की लड़की हैं, हम्म। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है और किसी फैक्ट्री में या कोई आप सुनो मिस- सुनो 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 पंडित जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आर्थिक और मानसिक पिछड़ापन समझते हैं आप क्या होता है? जी सर। समझते हैं ना, ये उसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप शिकायत दे रहे हैं ना यहाँ पे, वो हम हाँ, अच्छे से समझते हैं, और आप भी समझ लीजिए, ये आर्थिक और मानसिक पिछड़ापन होता है। और ये कैसे होता है? ये जब पीढ़ी दर पीढ़ी विकास से परे रखा जाएगा किसी भी समुदाय को, किसी भी व्यक्तियों को, तो उन्हें समय लगेगा, वो तुरंत एकदम से वो नहीं तो हो जाएगा। ठीक मैं है। समझ रहा हूँ आपकी बात। जैसे हाँ कि वो अपने पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन के साथ पढ़ने वाले होंगे, और मैं, मेरे पिताजी पढ़े हैं, मेरे दादा भी नहीं पढ़े हैं, जैसे हाँ मैं हाँ हाँ, बताता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जो सेकंड जनरेशन है, थर्ड, तो मैं कह रहा हूँ कि जो घर का माहौल बनता है वो भी डिपेंड करता है। वो पढ़ाई को अगर छोड़ रहे होंगे तो उनके घर वाले उतना प्रेशर नहीं देते, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि घर वाले कहते हैं इसके अलावा करोगे क्या। तो हम्म। मैं माहौल की भी बात कर रहा हूँ ना, वो भी तो हम्म। डिपेंड करता है। हम्म। जैसे हाँ कि तो हाँ, आप क्लियर कीजिए यार, आप अपनी बात क्लियर रख दीजिए एक बार में। जैसे कि मेरे ही गांव में, जैसे कि बहुत सारे ब्राह्मण हैं, तो सब अमीर थोड़ी है, बहुत सारे हैं जो हम्म। केवल जी रहे हैं। मैं उनकी हम्म। तुलना एससी से नहीं करता, क्योंकि उन खेत की बात भी आ जाती है कि कम से कम उनके पास खेत तो है, उनके हम्म। पास खेत है, बहुत कम है। तो वो बात, लेकिन मैं खेत देखता हूँ ना भी हो, कि खेत ना भी हो तो हम्म, भी वो अपने आप में एक तो हम्म, सामाजिक रूप से श्रेष्ठ है। चाहे वो कितना हम्म। भी गरीब क्यों ना, वो श्रेष्ठ है सामाजिक रूप से। उन्हें वो सम्मान तो की ठीक है, दृष्टि से वो देखा मैं जाता समझ रहा हूँ, मैं उसको डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा है। हूँ कि मैं जब एडमिशन लिया हूँ क्लास 5 तक, तो मेरे साथ बहुत सारे एससी बच्चे थे, पढ़ते थे, ओबीसी, जनरल सब थे। ऐसा हम्म। नहीं कि सब ब्राह्मण या जो थे वो लोग भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू किए, लेकिन हम्म। परसेंटेज में मैं देखता हूँ तो जो मेरे एससी दोस्त थे, ज्यादातर वो पढ़ाई छोड़ दिए हैं। अब हम्म। मैं, आप कह सकते हो उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही होगी, मैं कहता हूँ हम्म। उसी के आसपास की आर्थिक स्थिति और लोगों की भी थी, हम्म। लेकिन सामाजिक दबाव के नाते, या फिर देखिए आप इसको, ठीक है, मैं समझ, मैं उनके साथ जो प्रताड़ना हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब एक स्टेप आगे बढ़ा जाए। जैसे कि हमारे, जैसे मैं ब्राह्मण समाज का हूँ, तो यहाँ पर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई चारा है ही नहीं, आपको पढ़ना ही है। मन न हम्म। लगे न लगे, उससे कम से मतलब इतना तो पढ़ना है कि कहीं कंप्यूटर चला सके, हम्म। मतलब आप, लेकिन उस, ऐसा नहीं कि वहां भी नहीं है, वहां भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, देखिए, वहां बच्चे आप छोड़ दीजिए, मैं समझ गया। आप, मुझे आपकी चिंता है ना, जो वो पूरी तरह से नहीं समझ में आई कि आपकी चिंता क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो थोड़ी सी पीड़ा मुझे समझ में आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि वो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो लोग इसी तरह से पिछड़े मतलब रह जाएंगे, उन्हें उनके बारे में आप क्यों कुछ नहीं कहते? हम जब बाबा साहब की बात करते हैं तो हम एक ऐसी प्रतिभा की बात करते हैं जो उस वक्त के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ठीक है, हम उनकी बात करते हैं। हम बात करते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध होता है जो पीता है वो दहाड़ता है। जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो हम ये बात कर रहे होते हैं।
और जब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे बैठ के, ग्रंथ खोल के दिखाते हैं, तो लोगों को महत्व समझ में आता है कि शिक्षा का महत्व क्या है। तीसरी बात ये है कि बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं ऐसी, जहाँ पे मैंने बोला ना, मानसिक भी, मैंने आर्थिक नहीं, मानसिक भी बोली। मानसिक अवस्था वो नहीं होती, उन्हें वो उनके माँ-बाप को नहीं पता होता कि शिक्षा का महत्व कितना है, कितना ज़रूरी है उनका शिक्षित होना। तो उसके लिए हाँ, ये बात आपकी बहुत सही है। बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जगह-जगह जाते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं। शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, स्टेशनरी देते हैं, पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं। कुछ बच्चों का पढ़ाई का खर्चा भी उठा लेते हैं, जो नहीं, मान लीजिए कि नहीं पढ़ पाते या फिर कुछ अलग से नहीं, जो वीक है उनके कोचिंग का खर्चा भी उठा लेते हैं। हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं। तो जो जिस स्तर हुँ। पे हो सकते हैं प्रयास, हम सब कर रहे हैं, मिल-जुल के कर रहे हैं, ठीक है? तो आप भी इस प्रयास में शामिल हो, ना कि शिकायतें करें। आपके सामने समस्या है तो उस समस्या का निदान करें। जैसे आपको लगता है कि आपके गाँव के अंदर वो पढ़ाई को इतना महत्व नहीं दे रहे और पढ़ाई छुड़वा देते, तो आप जाएँ, उन्हें प्रेरित करें पढ़ाई के बारे में। देखिए, शिकायत करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, प्रयास करने से भी होता है। आप अपने स्तर पर प्रयास करें, बेहतर होगा। वही सर, मैं बेसिकली ये सर नहीं हम कर कर रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ बोलना नहीं चाहते सर, क्योंकि सर वो मुँह मियाँ मिट्ठू ना हम बनना चाहते हैं, ना हम में वो ब्राह्मणों वाले गुण हैं। ठीक है। मैं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये है कि आप लोग जैसे कि सारा दोष केवल ब्राह्मण को ही देते रहेंगे। जैसे कि ये बात, वो जो गलती ओके, है, मैं ओके, ब्राह्मणों को उसको पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। ओके, जातिवाद ओके। फैलाया अभी तक जारी है, आपको ज़्यादातर जो गलती है उन्हीं की है। लेकिन अगर जैसे ब्राह्मण को आपने हटा दिया हमसे जाए। सुनिए, योग पांडे, सॉरी, हाँ, मैं बस तुरंत जल्दी बात खत्म करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपने हुँ। लास्ट टाइम कब सुना था हमने कहा कि ब्राह्मण बुरे होते हैं? बुरे नहीं, मतलब उन्हीं उन्हीं की वजह या से पूरी समस्या है। या ना, ना, ना। हमने ये कब बोला, ये दिखा दीजिए। आप एक सेंटेंस निकाल के दिखा दीजिए हमारी आज तक की स्ट्रीम से कि हमने ये बोला कि ब्राह्मणों की वजह से समस्या है। रोज़ तो बोलते हैं सर, अब इसमें कहाँ से पकड़ के दिखाएँ? बताइए, मुझे टाइम स्टैम्प बताइए, आपने कहीं तो सुनी होगी ब्राह्मणों की वजह से समस्या है। हम ये कह रहे हैं, जो जातिवादी लोग हैं, जो जो धर्म को डिफेंड करते हैं, जो जातिवाद को डिफेंड करते हैं, उन लोगों की वजह से समस्या है। जो ब्राह्मणवाद की वजह से जो समस्या है इस देश के अंदर, हम उस पे बात करते हैं। ठीक है, आप ब्राह्मणवाद यहाँ पे बैठे हैं ना? ह्यूमन सर। हाँ, हेलो। हाँ सर, आवाज़ आ रही? जी। हाँ बोलिए। अभी सर जो आप बात कर रहे हैं ना, तो आपको जो है अभी शायद पिछले या 2-3 पहले स्ट्रीम में मैंने रिपोर्ट भेज दिखाई थी यहाँ पे। वो है असर की रिपोर्ट, ASER, ठीक है? असर रिपोर्ट है 2023 की। तो ड्रॉप आउट्स मतलब बच्चों ने स्कूल छोड़े, ठीक है? सबसे ज़्यादा बच्चे जो थे वो SC, ST और OBC समुदाय से थे। अब इसका रीज़न ये है, हुँ, मतलब रीज़न पूछ रहे हैं आप। रीज़न ये है कि जब कोई, जैसे आपके पास, जैसे आपका ना पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर करना पड़ेगा, तो आपको इसके बारे में समझ है ना कि मुझे कम से कम हाँ, पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर करना पड़ेगा तो मुझे काम मिलेगा। पहली बात, बच्चों को समझ नहीं आता कि मैं पढ़ूँ क्या? आगे मुझे अवसर होंगे कि नहीं होंगे? जो SC, ST, OBC समुदाय से बच्चे आ रहे हैं, पहली बात हो गई। हुँ, दूसरी बात हो गई, हुँ। अगर वो पहुँचते भी हैं, तो उनके लिए अवसर नहीं बनते हैं, ठीक है? अवसर दिए नहीं जाते उन्हें, तो उनको वापस आना ये पड़ता कैसे है। आपको? ऐसा नहीं है सर। अरे! मैं बोल रहा हूँ ना, पहले बात तो मेरी समझिए। अवसर अवसर जब जब जैसे कहने का मतलब क्या है कि मैं पढ़ूँगा और विश्वविद्यालय में मैंने नेट किया, पीएचडी की, ठीक है? क्वालीफाई हो गया, मैंने जेआरएफ भी ली, लेकिन मेरे चांसेस नहीं है प्रोफ़ेसर बनने के, ठीक है? समझ रहे हैं? वहाँ पे ग्रिड सिस्टम लगाते हुँ, हैं। ऐसे ही अगर मैंने हुँ, एमबीए कर लिया, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा मेरिट भी है मेरे पास, लेकिन मुझे और कंपनियों में अवसर नहीं मिल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये है कि हुँ, अवसर भी देते नहीं हैं आप लोग। अब आप लोग, मतलब मैं कहूँगा, तो मैं ब्राह्मण को नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग जिन जो संसाधनों पे कब्ज़ा करके बैठे हैं, समझ रहे हैं? सीधी-सी बात ये है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरिट मेरिट में आते हैं, मतलब मेरिटोक्रेसी में आते हैं। आप यहाँ पे मेरिट की बात करने आए हैं। बाकी रही बात दूसरे बच्चों की, जो 12th नहीं पढ़ पाते, 10th नहीं पास कर पाते, कैसे कर पाएँगे? क्योंकि उनको उससे उतनी समझ नहीं आ रही ना, समझ रहे हैं बात? तो प्रॉब्लम हुँ, मेन ये है कि जो मेरिट में आएगा भी, मतलब जिसने पढ़ाई-लिखाई कर भी ली, तो उसको अवसर नहीं मिलेगा ना। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अभी कोई टीचर की उसकी तैयारी करता है डॉक्टर की, ठीक है? तो उसको हाँ, क्या है कि पहली बात तो उसका बैकग्राउंड बहुत पीछे से आया, एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय का था।
मान लेते हैं उसका हाँ आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो होगा क्या हाँ कि इतनी अच्छी नहीं है कि उसको सीट जो है वो बाहर जाके ले सके, ठीक है? उसको फाइट करनी पड़ती है इधर। मतलब मैं नीट की बात करूँ, आईआईटी की बात करूँ, जो प्राइमरी बेसिक्स तो फाउंडेशन है। तो सुनिए थोड़ा बताएँ। वो अपने कोटे में तो फाइट करता है ना, अपने ही तो कोटे में। जैसे कितनी सीटें हैं और कितनी फीस पड़ती है? इसके बारे में बता जैसे दीजिए। जैसे 15% एससी की अपने ही कोटे में करता है और ओबीसी भी अपने ही कोटे अरे में करता है। उसमें वो तो कोटे की बात, कोई कब्जा कर मैं नहीं कोटे की पाएगा। बात जैसे नहीं कर रहा, तो उसको कोटा कहाँ मिलेगा ये बताइए? केवल गवर्नमेंट हाँ सीट में मिलेगा ना कोटा? कोटा जो होगा उसको गवर्नमेंट सीट में मिलेगा, प्राइवेट सीट में तो हाँ मिलता नहीं गवर्नमेंट है से कोटा। तो मैं प्राइवेट उसी की बात नहीं। कर हाँ रहा हूँ। हाँ, तो जो बच्चा अगर मान लेते उसने उसके पास काबिलियत है, 12th पास हुआ और वो डॉक्टर हम्म, बन सकता है, तो उसने जो है हम्म, गवर्नमेंट सीटें नहीं हासिल की, तो चूंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, या फिर हाँ उसका सामाजिक कमजोर बैकग्राउंड है, तो वो आगे किसी फर्दर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगा, तो वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, उसको वापस जाके मजदूरी करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात? ये बात होती है। उसमें ब्राह्मण हो या फिर क्षत्रिय हो या फिर एससी एसटी ओबीसी हो, कोई भी हो, तो बात ये होती है कि आपको आप अवसर भी तो नहीं देते हैं। आप मतलब जो संसाधन कब्जा करके बैठे हुए हैं, सिंपल सी बात। समझ रहे सर, हैं? कब्जा का मतलब क्या? कब्जा का मतलब ये है कि मैं मान लेते हैं मेरी मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक? हाँ मैंने बहुत बड़े संसाधन पे कब्जा कर रखा है। अब कब्जा का मतलब होता है हम्म, कि उसमें मेरे सब जहाँ लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, ये हाँ इंटरेस्ट है। तो मैं हाँ एज अ पर्सन मैं बहुत कम नौकरियां निकालूंगा, 50,000 निकालूंगा, 20,000 निकालूंगा। संसाधन मैंने 30% कैप्चर कर लिया देश का। समझ रहे? कैप्चर का मतलब एक्विजिशन कर लिया, चलिए अच्छे शब्द में। तो अब नौकरी सर, तो कम जैसे हो गई ना वहाँ पे। कंपनियां हैं जैसे कंपनियां हैं, टीसीएस है, इंफोसिस, विप्रो, उनको जितना हम्म। प्रोजेक्ट मिलेगा उसी के हिसाब से वो हायरिंग करेंगे ना। हाँ, तो बात वही आपसे कह रहा हूँ ना, तो कितनी वैकेंसीज निकालेंगी, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी ना फिर। तब तो एससी एसटी ओबीसी जो लोग हैं पीछे रह गए, उनको सीट मिलेगी, वरना सीट कहाँ मिलती है बताइए? मतलब जैसे केवल कि रिजर्वेशन, सुनिए, अवसर अवसर जो सरकार देती है, ये रूल है। हम्म तो सरकार जब अवसर हम्म देती है, तो जितनी सीट उसके पास होगी उतने ही अवसर देगी, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हाँ कोटा हो, चाहे एससी का हो, ओबीसी का हो, किसी का हो। हाँ ठीक है? हाँ तो इसके अलावा जितनी नौकरियां हैं पूरे इस इंडिया के अंदर, तो वो तो आएंगी कंपनियों से। तो मान हाँ लेते हैं कोई बच्चा इन इन समुदाय से अगर पढ़ता है, मेरे मतलब मेरिट में भी आता है, तो क्या आप हाँ उसका चांसेस है कि उसको सिलेक्शन आप करेंगे? ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि सामाजिक ताना बाना तो बहुत खराब है। जाति भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव है, बहुत कुछ है। समझ रहे हैं? तो जो बच्चा मेरिट तो, में आ भी गया, वापस जाएगा, अपने अपने घर जाएगा वो। तो तो दूसरा काम करना मतलब पड़ता आप है उसको। ये कह रहे हैं कि जैसे कि टीसीएस है, इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी को नहीं लिया जाता, आप ये कर रहे हैं? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। उनको अवसर कम मिलेगा ना, ये कह रहा हूँ मैं। एक्सप्लोर करने को अवसर कम मिलेगा ना, क्योंकि उनमें उनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। जैसे काम कल को आप हाँ कंपनी खोल लेंगे, तो कंपनी आपकी हाँ प्राइवेट है ना, तो किसको नौकरी पे हाँ, रखना प्रेफर करेंगे आप, ये बताइए? एग्जाम लेंगे, जैसा जैसा होगा उसके हिसाब से नहीं नहीं प्रेफर नहीं कर ना, देंगे। सबसे पहले भाई भतीजा। देखिए सर, ठीक, प्रैक्टिकल बात करें बिल्कुल सर। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात ही होती है कि अपने भाई भतीजे रिश्तेदार को रखोगे आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो दोस्तों को रखोगे। ठीक है? फिर आप एक जाति से आते हो या फिर एक समुदाय से आते हो, तो उनको रखोगे। जो बात होती है तो कंपनी एथनिसिटी की चलेगी? बात होती है। कंपनी कंपनी चलती है चलेगी ना, आपको लगता है? बिल्कुल चला तो रहे हैं लोग ना। जाके उठा के लिस्ट देख लीजिए कि कौन किसके रिश्तेदार हैं और कौन किसके परिवार के लोग हैं, किसके दोस्त हैं या किसके रिलेटिव हैं। रेफरल सिस्टम आप, नहीं सुना इन्होंने? रेफरल सिस्टम। हाँ, उसको रेफरल सिस्टम हाँ, बोलते हैं। लेकिन उसके लिए इंटरव्यू और एग्जाम देना पड़ता है। अब तो इंटरव्यू का इंटरव्यू देखा देना इंटरव्यू, आपने पड़ता है। डेटा? इंटरव्यू का डेटा दिखाएं आपको? इंटरव्यू में क्या किया जाता है? एग्जाम में ठीक नंबर आ रहे हैं, इंटरव्यू में फेल किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा भाई? नहीं भाई, मैं मेरिट से अगर आ भी गया, इंटरव्यू में पहुंचूंगा, 100 लोगों में से चयन करना होगा, तो आप प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, तो आपके पास हम्म पावर है ना, आप हटा सकते हो ना मुझे। आप बोलोगे आप मैं मेरिट में आता ही नहीं हूँ। समझ रहे हैं? फिर कहोगे इंटरव्यू में आनंद फेल हो जी, गए तो इसलिए यही नहीं, अभी और देखिए ह्यूमन सर, पावर यही नहीं है कि हटा सकते हैं, पावर ये है कि ऑफर लेटर देने के बाद भी एक्सेंचर ने 1.5 साल तक बच्चों को इंडक्ट नहीं करवाया है, ये पावर है। करवाते मुझे नहीं है। मुझे भी नहीं मिला है। मैं विप्रो में मैं नहीं नहीं, आपको तो ऑफर लेटर देखिए दिखा देखिए दूंगा। आनंद जी, आपको नहीं विक्टिम है ये मिला। भी। हाँ, नहीं, हाँ आपको नहीं मिला। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं केवल एससी एसटी ओबीसी की बात करके इसलिए बोल रहा था, क्योंकि इनके पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है। आपके पास हम्म सामाजिक सुरक्षा है। वो पैसे की बात अलग होती है। अगर मेरे पास पैसे भी हों, मैं डोनेशन दे करके सीट नहीं ले पाऊंगा, अवसर नहीं हम्म बनेंगे मेरे।
या फिर मुझे उसमें जो है इंटरव्यू में मुझे मार्क्स नहीं आने वाले? भाई इंटरव्यू होगा तो आपकी कंपनी पक्षपात करेगी या नहीं करेगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेते हैं अगर आप कंपनी खोलेंगे तो? तब तो ये शक वाली मेरा बात हो गई। तो अरे शक वाली बात क्यों? वहां पे कोई शक वाली बात नहीं होती। जैसे आयोग होता है हमारे यहाँ, आयोग में रिटन एग्जाम होता है, प्री मेन रिटन में, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसका पैनल बनता है, तो आप उसकी इंक्वायरी कर अच्छा सकते हो क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा, कंडक्ट करा रही होती है। लेकिन कोई ठीक है कंपनी सर, मैं खोलोगे ये पूछ रहा तो हूँ। उसके, हाँ बताइए, उसमें उसमें बताइए। आप जो है, हाँ, मैं आप ये यहाँ पे बात एक करने सेकंड आए मेरा सुन थे लीजिए। कि आप हम्म, ब्राह्मण हैं तो आपको पढ़ना हम्म। पड़ता है, तो मतलब आप मेरिट मेरिट बनाते हैं अपनी, मतलब आप एक स्टैंडर्ड रखते हैं, इसलिए मतलब आपको करना पड़ता है, बाकी लोग स्टैंडर्ड नहीं बनाते तो पीछे चले जाते हैं। आपका मूलभूत सवाल ये था जो आपने नहीं, पहले मैं से ये पूछा था था। कि थोड़ा माहौल का प्रॉब्लम होता है, जैसे सर ने बताया था, ह्यूमन सर ने। तो वो वाली बात तो हो गई। जैसे मैं दूसरी बात ये रख रहा हूँ कि जैसे अमेरिका में आप देखेंगे एथनिसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा इनकम किसका है, आप सर्च कीजिए तो क्या वहां पे भी जाके सवर्णों अरे ने कब्जा भाई, कर लिया। अरे भाई, सारा जितना भी जो विकास होता है ना, उसको मल्टी डायमेंशनल विकास जो होता है, विकास केवल हाँ, पैसे से कमाने से नहीं होता है। समझ रहे हैं बात हमारी? नहीं, मेरी विकास बात चारों तरफ से समझिए होना चाहिए। देखिए, कि आप देखिए, आप कितने भी पैसे वाले हो जाएंगे सपोज करिए, तो आपको अवसर मिलना चाहिए। जैसे आपके पास पैसे हैं तो पैसे की लिमिट होती है आपके पास। मतलब सीधी सी बात ये है मेरी, अगर आप कॉर्पोरेट खड़ा करते हो तो उसमें कंपनी बनाओगे, लोगों को मैं रखोगे, आपकी बात तो जो समझ लोग रहा हायर, हूँ। हाँ, तो बात ये है कि हर एक इंसान की अपनी इनकम की कैपेसिटी होती है, वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। सिंपल सी बात ये है। समझ रहे तो हैं हमारी बात? मतलब तो वो मैं इनकम की समझ रहा बात हूँ हुई। कि लेकिन हम मुझे जाने दे अवसर सिंपल नहीं कर देते हैं मिलेगा, जी सर। सर मुझे मुझे अवसर नहीं मिलेगा इसलिए कि क्योंकि मेरे पास पैसे तो हैं, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, मैं बहुत अच्छा खाता पीता हूँ, लेकिन अवसर इसलिए मुझे नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा हूँ। तो इस अच्छा, बेसिस पे एक मुझे सवाल, निकाल देंगे तो क्या करूंगा मैं? एक सौ आप इसकी जिम्मेदारी ले पाएंगे आप? ये देखिए, बताइए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये तो वो कंपनी वाला ही जानता है। हाँ नहीं, मैं हाँ, ये तो कह रहा हूँ। इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है जब रिजर्वेशन देती है, ठीक है। मेरा तो कहना आप ये है। प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन रखा जाए, ये मतलब आपका डिमांड है ये? मेरे डिमांड नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं बहुत कम, ठीक है, पूरे देश की जितनी जॉब होती है ना, उसमें 2% हम्म, बहुत होता है। दो ढाई, अभी तो हम्म, 1.5% चल रहा है, ठीक हाँ, है। समझ 100 रहा हूँ। नौकरी में 2 नौकरियां केवल सरकार देती है, उसमें रिजर्वेशन हाँ, भी देती है ताकि लोगों को थोड़ा सुरक्षा मिले। बाकी जो हाँ, 99% या 98-95% नौकरी है, उसमें भी तो अवसर हाँ, मिले सबको। मेरा सवाल हाँ, ये है। मैं आपसे सहमत हूँ कि कुछ परसेंटेज भाग कम से कम रिजर्व रहना चाहिए। मैं सहमत हूँ। और मेरा ये सवाल है कि जैसे कि फिर आपकी जो आपने सहमति जताई ना, उसके बाद से आपको जो आपने शुरू से शिकायत बताई ना, अभी ह्यूमन सर से बोला कि ये प्रॉब्लम होती है, तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं हाँ, होने वाली। सिंपल सी बात है। मैं अगर जैसे मैं पत्रकार बनना चाहूँ, अभी अभी जर्नलिस्ट बनना हाँ, चाहूँ, तो मैं एक हाँ, चैनल नहीं खोल सकता हूँ। खोलने में प्रॉब्लम होगी मुझे। अभी बता रहा हूँ सच, हाँ, अगर आप जर्नलिज्म की जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम्म, आपके पास में आगे जो जर्नलिस्ट है ना, बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं हाँ, मीडिया के, हाँ, वो बड़े जाइंट हैं, हम्म, तो मुझे तो टिकने नहीं हम्म, देंगे। मैं एक चैनल नहीं खोल हाँ, सकता अभी। मैं हाँ, मैं वहां पे मेरिटोक्रेसी की बात करूंगा, बौद्धिकता की बात करूंगा। मैं वहां पे ब्लू कॉलर जॉब की बात नहीं करूंगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना, तो वहां पे बौद्धिस्ट लोग आएंगे ना सर पैनल पे, ज्ञानी लोग तो आएंगे। सर हाँ, तो हाँ, जैसे आप लोगों ने कहा कब्जा, जैसे ये कि ये अब प्राइवेट सेक्टर है सर, ये प्राइवेट है, इसमें गवर्नमेंट कंडक्ट नहीं करती इसको। ठीक है, और तो प्राइवेट जैसे में कि हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए जैसे आप कहते हैं कि ये मतलब सॉरी सर मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है गलत, लेकिन जैसे ठीक है, बोलिए मेहतर बोलिए समाज है बोलिए। मतलब भंगी समाज, तो हाँ, आप उनको गलत बोलते हो, उनको बोलते हो कि ये नीच है ऐसे। टेंडर दे दो सारे के सारे, जो 1200 करोड़ के एक डिवीजन का एक कमांड का खर्चा है रेलवे का, दे दो, उन्हीं को दो ना। हम्म, फिर तब तब क्यों सांप रेंग जाता है गूदे में? तब नहीं देंगे। हम बोल रहे हैं कि करो जो करना है करो। फिर जो जो सर्विस सेक्टर में शूद्रों का काम बोला है, वो सारे सेक्टर में हम जो शूद्र लोग हैं मतलब जो तथाकथित, उनको दे दो। क्यों नहीं दे रहे हो? वहां क्यों बैठे हो फन मार के? अरे अरे सौरभ सर, सर हमें उनसे दे क्या दिहाड़ी दो, मतलब कराएंगे। कोई नहीं, सौरभ और भाई सौरभ सर उनसे दे दिहाड़ी कराते दे हैं, क्या दे जो कोई खुद भी। रखेंगे दिहाड़ी सौरभ किसी सर और कोई हाँ को ना देंगे। भीख, सर। अरे सौरभ सर कोई भीख थोड़े ना मांग रहे हैं, दे दें। कहने का मतलब ये है हाँ कि जब कोई इंसान एमबीए करेगा तो एमबीए की उसकी मेरिट है, तो उसकी मेरिट के हिसाब से उसको सिलेक्शन करिए, तो सिलेक्शन फेयर होना चाहिए ना, वो अपने आप अवसर ले लेगा अपना, कोई भी अच्छा, इंसान हो ये वो। बताइए, ये ये बात होती बताइए है। जो एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जैसे अमेरिका की बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एसेंचर, बहुत सारी, उसमें ज्यादातर सीईओ इंडियन है, ज्यादातर ब्राह्मण है और सवर्ण है।
तो क्या वहाँ पे जाके हम लोगों ने कब्जा कर लिया है? आप लोग तो ऐसी बात करते हैं। अरे अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन है, वहाँ पे साउथ एशिया जो है कंट्री है ना चाइना इधर, वाले क्यों नहीं उनको है? जापान वाले क्यों नहीं है? कोरिया वाले क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया वाले क्यों नहीं है? रसिया वाले क्यों नहीं है? रिजर्वेशन सुनिए तो सर, उनको रिजर्वेशन दिया गया है। और चूंकि जो लोग यहाँ से जाते हैं वो साउथ ईस्ट वो एशिया क्यों? से आते हैं, साउथ एशिया हाँ, साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं, इसलिए वहां पे उनको जॉब हाँ। मिलती है। ठीक है ना, उसमें इंडिया भी आता पूरे है। विश्व से जाते हैं, पूरे वर्ल्ड अच्छा से एक हाँ, चीज जाते हैं, बताऊं, केवल एक साउथ। चीज सर मैं बताऊं। बात हाँ, कर रहा हूँ, हम भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत की बात नहीं करो ना यार, नहीं, वो अमेरिका में जाना उसको ही है। अफर्मेटिव नहीं एक्शन कहते हैं, और वो यहाँ भी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, तो करिए ना, आप प्रस्ताव करवाएंगे, जैसे आपने आपको बोला लग ना रहा कि है आप। कि मतलब कि हाँ बोलिए। आपको लग रहा है ये जो सीईओ हैं, ये मेहरबानी पे बने हैं, टैलेंट पे नहीं अरे बने हैं, आप ये नहीं नहीं कहिए। नहीं, अरे अरे यार अरे आप मेरा जो इतने देर में बात बोला हूँ, आप उसकी मेरी बेसिक समझ नहीं पाया, तो मैं क्या बताऊँ अभी आपसे। बताइए। मेरा मैं आपका बेसिक्स ये समझ था, रहा हूँ। छोड़ दीजिए, मैं बेसिक्स बिल्कुल ये सिंपल है, में समझाता हूँ। बेसिक बेसिक्स ये था, हाँ, एक मिनट, ये था बेसिक हेमंत सर, बेसिक ये था कि जैसे मैंने एमबीए किया, मान लेते हैं ठीक, एमबीए किया मैंने, हाँ, आपने सभी ने किया, तो जब एमबीए हाँ, करूंगा तो आप कहोगे कि हम्म, चलिए आपकी योग्यता उतनी अच्छी नहीं, तो टेस्ट करा लेंगे आप। टेस्ट हो गया मेरा, हाँ, एग्जाम हो गया, हम्म, एग्जाम हुआ, इंटरव्यू पैनल बैठ गया। अब मुझको जो है हाँ, एमबीए के थ्रू जितने जॉब्स मिलेंगे, ठीक है, हाँ, उसमें मुझे हाँ, अवसर मिल सकता है ना, क्योंकि मैं भी काबिल हूँ, आप भी योग्य हो। सिंपल होगी हाँ, बात। कैंपस आप क्या प्लेसमेंट, हो, हाँ, ठीक, अब क्या हो, हम्म, प्लेसमेंट सेल में गया, वहां इंटरव्यू शुरू हाँ, हुआ, ठीक, हाँ, रिटन एग्जाम हाँ, में तो हम बराबर चले आपस में, हमारी आपकी मेरी हाँ, ठीक ठाक चल रही थी, एक लिस्ट बन हाँ, गई। हाँ, इंटरव्यू में जब हाँ, पहुंचा, उसमें हम्म, मुझको सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, या फिर कह सकते हैं कि एक भाई भतीजावाद कुछ भी किया गया एक तरीके से, मतलब उसमें एक आपकी बना जाति दिया गया, देखी कल्ट गई, बनाया। ऐसे बोल हाँ, लीजिए। और हाँ, आपको भगा दिया गया, आपको अवसर ही नहीं मिला। ठीक, रीजन क्योंकि वहां पे हम्म, रिजर्वेशन नहीं है, वहां पे हम्म, सरकार वहां पे आपके पैनल पे निरीक्षण नहीं करेगी कि आपने, आपकी कंपनी है, आपने किसको रखा, किसको निकाला, वो तो आपका अधिकार हुआ ना, आपका अधिकार क्षेत्र है। हाँ, ठीक है, हाँ, तो मैं भी पहुंचा था, उतनी मेरी मेरी भी थी, आपके बराबर ही थी मेरी भी समझ। ठीक है, मतलब आपको आपकी भी समझ उतनी मिसट्रस्ट थी। है। तो हाँ, तो मुझे क्यों नहीं अवसर मिलेगा ये बताइए, कारण मतलब क्योंकि मैं सामाजिक। हाँ बोलिए। आपको जी, मिसट्रस्ट है कि आपको नहीं लिया जाएगा, आपको अरे ये मिसट्रस्ट मिसट्रस्ट नहीं, है। ये रियलिटी है भाई, आप लिस्ट निकालिए जाके। ऐसा करिए, लिस्ट निकालिए सबकी कि कितने लोग पैनल में बैठते हैं, मतलब एचआर में कितने लोग हैं, आप खुद निकाल लीजिए ना। जैसे मान लीजिए एमबीए की बात की मैंने, एचआर देख हाँ, लीजिए, जो मतलब पोस्ट हैं ब्लू कॉलर को छोड़ करके जितनी भी पोस्ट होती हैं ऑफिशियल, उसमें कितने लोग हम्म, बैठे हैं, किस समुदाय से हैं, ये बताइए। जब अच्छा सरकार मैं रिजर्वेशन दे रही है, लोग यहाँ लड़ाई करते हैं कि रिजर्वेशन दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया, जबकि सरकार वहां पे 2% लोगों को नौकरी दे रही है, उसमें से थोड़ा सा सुरक्षा दे रही है लोगों को, समाज सुरक्षा। तो लोगों को पेट में दर्द होता है, मरोड़े होती हैं, वहां तो उनको फ्रीडम है ना भाई, उनका खुद का हम्म, कंपनी है, खुद का अपना घर का, भाई का, भतीजे का, या फिर उनकी पूरे पूरे समुदाय का कंपनी है, तो किसको रखेंगे बताइए हमको, उसमें ब्राह्मण अच्छा हो चलिए, और चाहे वो कोई भी हो। एक मिनट आनंद रात जी, उठी। मैं इनको इनको बहुत मैं शॉर्ट ये में कह रहा हूँ कि बंद कर देता हूँ। कंपनी भाई भाई चाहेगी कि भाई हमारे पास बेस्ट भाई एम्प्लॉयज छोड़ दो, आए। ये चीज आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ। आपका सवाल था कि ब्राह्मणों को गाली क्यों दी जाती है, हालांकि हमने नहीं दी है, लेकिन हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। हम नहीं कहते कि सभी ब्राह्मण बुरे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये देखिए, ये आपको पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा है? हाँ, ब्राह्मण आयोग, आरक्षण विरोधी ब्राह्मण स्वर्ण एकता मंच, इस तरह के हाँ, फेसबुक पे पेज चलते हैं ब्राह्मणों के। हाँ, जो हाँ, सामाजिक न्याय, जो सामाजिक न्याय है ना, हम्म, हम्म, उसके खिलाफ ये हाँ, ब्राह्मण खड़े हैं यहाँ पे। आपने हाँ, देखा हाँ, कोई ब्राह्मणों ने कोई आंदोलन किया हो किसी, अ, जब भी एससी एसटी ओबीसी पे कोई एट्रोसिटी होती है और उस एट्रोसिटी के खिलाफ किसी ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया हो? आप यूरोप की बात करते थे, यूरोप के अंदर गोरे लोग आंदोलन करते हैं जब किसी हम्म, ब्लैक पे कोई एट्रोसिटी होती है। लेकिन आपने इस हम्म। देश के अंदर देखा कोई ब्राह्मणों ने कोई आंदोलन किया हो, जातिवाद के खिलाफ कोई सभा बनाई हो? देखा सभा आपने तो इस नहीं, देश के अंदर? इंडिविजुअल स्तर पर उल्टा करते हैं। आपको क्या देखने को मिलेगा? उल्टा आपको ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स दुनिया भर के देखने को मिल जाएंगे, ऐसे फेसबुक पेज देखने को मिल जाएंगे दुनिया भर के, जो आरक्षण विरोधी हैं, जिनको आरक्षण की समझ ही नहीं है, जो सामाजिक न्याय की बात ही नहीं करते बल्कि उनके खिलाफ काम करते हैं। तो ब्राह्मण गाली खाएगा कि नहीं खाएगा, मुझे ये बताओ। अब मैं सीधा उसी मुद्दे पे आता हूं आपके, ठीक है? अब बताओ, खाएगा कि नहीं खाएगा? जब ब्राह्मण ऐसी सभाएं बनाएगा तो गाली खाएगा कि नहीं खाएगा? जब नहीं किसी खाएगा। के सर पे, जब किसी के सर पे पेशाब करने वालों को पैसे दिए हाँ, जाए, तब खाएगा। पैसे दिए जाएंगे तो गाली खाएगा कि नहीं खाएगा? हाँ, पेशाब पे गाली अगर सर अभी खाएगा। इनको ब्राह्मण इनको लाइव बता, एग्जांपल दूं सर, एकदम बढ़िया ये समझते हैं ऐसा एग्जांपल। सर, भा सर देखिए, अगर कोई मुसलमान, हर मुसलमान जिहादी नहीं होता ना,
लेकिन हाँ जिहादी मुसलमानों से डरते। तो उसी तरीके हाँ से अब ये सेम थ्योरी आप ब्राह्मणवाद पे लगा दीजिए। ब्राह्मण अपोज क्यों नहीं हाँ करते भाई? तो अगर अगर कोई जातिवादी है तो ब्राह्मणवाद का समर्थक है। ठीक है, आप आरक्षण पे सवाल खड़ा करने आ गए, लेकिन आपको सामाजिक न्याय को समझे बिना ही आप आरक्षण पे जब सवाल करते हैं, बहस करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं मैं तो किसी भी कह रहा चीज। हूँ प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दे दिया मैं जाए, मैं तो उसका हाँ नहीं, मैं आपकी आपकी इस बात का जवाब मैंने दिया है। और मुझे लगता है कि बखूबी मिल गया होगा कि ब्राह्मणों को गाली क्यों पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है क्योंकि वो जातिवाद के खिलाफ ना होकर जातिवाद के समर्थन में दिन रात प्रवचन करते हैं, दिन रात पेज बनाते हैं, दिन रात SC ST OBC को कोसते हैं और बुद्धिज्म को कोसते हैं। जो भी मतलब जो भी थोड़ा बहुत उत्थान का काम अगर हो रहा है कहीं पे भी, वो उसके खिलाफ खड़े मिलते हैं, साथ खड़े क्यों नहीं मिलते? क्योंकि तो इसलिए वो गाली उन्हें खाते हैं। क्योंकि उन्हें वो सही लगता है, उसको उनके उसका पक्ष पूरी तरीके से हिस्टोरिकल पक्ष उनको नहीं दर्शाया जाता है कि आरक्षण क्यों दिया जाता है। उनको सब पता है सर। बात यहाँ पे वर्चस्व श्रेष्ठता की लड़ाई है। असल में ब्राह्मण इस उन्माद में है, इस 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 लालच को नहीं छोड़ पा रहा कि उसको जन्म से ही श्रेष्ठता का जो भाव मिलता है। ये कल को हमारी नाली साफ करने वाला आज हमारे सामने आके बैठ गया। ये चीजें हजम अरे नहीं होती। आप ह्यूमन और ये सर आपको मुझे बताऊं, ये चीजें ना, एक सेकेंड आनंद जी, ये चीज आपको मैं बताता हूँ कि ये बेसिक चीज है और ये जानवरों के अंदर भी होती है। लेकिन हम इंसान हैं। किसी किसी चारा खाने वाली जो खो बनाई जाती है, उस पे कोई नई भैंस आती है ना, तो जो पुरानी भैंस है ना, उसको सींग मारती है कि तू कहां से आ हाँ गई। ये जानवरों हाँ के अंदर भी है, लेकिन हम इंसान हैं। लेकिन ब्राह्मण आज भी वो जानवर बना हुआ है, वो आज भी सींग मार रहा है उसको कि तू यहां पे कैसे आ गया। ये प्रॉब्लम है। इसलिए वो गाली खाता है कि तू भैंस का भैंस ही है अभी भी, तुझे इंसानियत समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वो गाली खा रहा है। वो सोचता है कि ये पूरे जो चारे की जो यहाँ पे खो लगी हुई है ना, ये सारी मेरी है, सारा अधिकार मेरा है इस पे। तो वो मैं ये नहीं इसमें से सोचता। ये सोच कमाल कर रहे हैं ये और फिर आरक्षण विरोधी ये जो मंच तैयार हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं तैयार? ये उन्हें व्हाट्सएप पे उसकी इतने पूरी फॉरवर्ड होते हैं। उन्हें अब जैसे मैं कुछ समय पहले मैं भी आरक्षण का समर्थक नहीं करता था, लेकिन जब आप लोगों की स्ट्रीम सुना तो कम से कम मुझे ये पता चला कि हिस्टोरिकल ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, तब मुझे इसकी मेरे तो अंदर आप वो आ आई। गए तो आप कभी गाली नहीं खाएंगे मेरे दोस्त, आप कभी इस बारे में गाली नहीं खाएंगे। तो आप अपने आप को तो जब ब्राह्मण वैसे मानेंगे तो गाली खाएंगे। सीधी बात है। जब आप अपने आप को ऊंचा मानते हो तो आप ऑटोमेटिकली किसी को नीचा मानते हैं। जब आप ब्राह्मण मानते हो खुद को, तो आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। आप अपने आप को जब इंसान मान लेते हो और ये समझते हैं कि सामने वाला भी मेरे जैसा इंसान है और उसके साथ अन्याय हुआ है अतीत में, तो आज उसे न्याय की हाँ, जरूरत है, उसे सामाजिक न्याय की जरूरत है। तो आप कहां आपको गाली दी जा रही है फिर? आपके बारे में बात ही नहीं हो रही। वो आप तो इंसान हो गए, आप ब्राह्मण नहीं रहे। लेकिन फिर आता हूँ आपको अपने जनरल में ही ना। आते हैं जनरल में, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर जनरल में जो बैठा हुआ है व्यक्ति जिसको सामाजिक न्याय की समझ है और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में साथ खड़ा है, तो वो उसको गाली दी जा रही है। नहीं, हम्म, वो जब अपने पे लेता है तो वो बस फिर वो अपने आप को ब्राह्मण मानता है। यहाँ पे ये छोटी सी प्रॉब्लम है जो लेट तक रहती है। जैसे मेरे गांव में है, उनको पढ़ने से कोई ब्राह्मण नहीं रोका, तो वो पढ़ाई छोड़ दिए, तो उसमें ब्राह्मण क्या करे? अब ये पेट में खाना मेरे होना लिए चाहिए, पेट में खाना होना चाहिए। और हमारे अरे देश की हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है कि हर एक व्यक्ति पेट भर खाना खा के स्कूल जा सके। स्कूल ही नहीं है देख ढंग के। अरे सौरभ सर, मैंने स्टार्टिंग से तो यही बात इनसे कही, अभी मतलब मैंने सर 10 मिनट ये लिया इस इसलिए पे बोला बात मैं। हो चुकी है, इस पे बात हो समझना चुकी नहीं है, चाह इस रहे। पे बताया हमने, समझाया आपको कि आर्थिक और मानसिक सब चीजें, सारी कमजोरियां काम करती है इसके पीछे। और दूसरी बात जो आप भी मानते हैं और आप जानते भी हैं कि 4 पीढ़ी आपके घर में पढ़ी लिखी है और एक उसकी पहली पीढ़ी स्कूल गई है, वो कितना हाँ, कंफर्ट होगी, कितना उसका मनोबल इतना मजबूत होगा कि वो जाके स्कूल में, वो तो उसका मन तो सच में इतना इतना मजबूत नहीं हो पाएगा पहली बार में, क्योंकि घर से प्रेरणा नहीं मिल रही है, घर से सपोर्ट नहीं मिल रही है। स्कूल में भेज दिया, चलो जाओ, ठीक है। उसके उसके घर में भी चिंता है, जाके भैंसों को पानी भी पिलाना है, चारा भी काटना है, खेत से चारा काट के भी लाना है, वो सब भी टेंशन उसको है। हाँ, ठीक है, वो ये बात में मैं आपका समर्थन करता हूँ कि चीजें घर से उतना सपोर्ट नहीं मिलता उनको। तो बिल्कुल वही तो ठीक मैं है। कर तो इसमें ब्राह्मण क्या करे अगर उनको घर से नहीं सपोर्ट मिल रहा है? इसके लिए भी ब्राह्मण गाली खा रहा है। यार इसके लिए उन्हें कौन गाली दे रहा है? जब मैं बोल रहा हूं कि उनकी आर्थिक और मानसिक, हाँ, इसके पीछे अतीत के जो ब्राह्मण है उनका दोष है। हाँ, वो तो मैं स्वीकार करता हूँ। तो बस फिर वो तो मैं
वो मैं अरे स्वीकार करता हूँ। आप ब्राह्मण हो तो अगर आप ब्राह्मण हो मतलब हाँ कैरेक्टरिस्टिक से तो आपको बुरा लगेगा ना उस बात का। भाई आप इंसान हो तो क्यों बुरा मान रहे हो? अगर मैंने मैंने जोर ब्राह्मणवाद से को पब्लिक में चिल्लाया चोर छोटा चिल्लम छोटा, और वहां से 10 हाँ लोग आ गए मेरे को बोलने की किसे क्या छोटा छोटा बोला, तो इसका मतलब वो छोटे है, ये कहना चाह रहे? हाँ वही बात है। नहीं आप अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं या फिर भाई आपने आपने जहाँ जन्म लिया इंटाइटल हो गया कि आप ब्राह्मण धर्म में उसमें धर्म में पैदा हुए, हिंदू धर्म में हुए, ठीक है, इंटाइटल हो गया। उसमें हाँ आपकी कोई मतलब आपकी कोई तो उसमें थी नहीं ना, क्या कहते कंट्रोल तो था नहीं। लेकिन अगर हाँ आप अभी कहते हो कि मतलब हम लोगों ने इतनी बातें बताई, इसमें ब्राह्मण ब्राह्मण का विशेष रोल है इस पूरे धर्म ग्रंथ में लिखने में, पूरे हाँ समाज को संरचना करने में। तो अगर हाँ हमने उसमें ब्राह्मण कह के अगर बोला तो इसमें आपको अगर आप इंसान बनने की तरफ जा रहे हैं तो आपको इसमें बुरा मानने की क्या बात है ये बताइए। हमारे पैनल में खुद तो एक ब्राह्मण है, सुनिए हमारे पैनल पे आप हमारे ऑफिसर ब्राह्मण है, उनको तो बुरा नहीं लगता ब्राह्मण है। नहीं है, आप उनको नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण कैसे बोल सकते हैं? अरे अरे मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो आपके ही इंसान है। पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, वो ऑफिसर तो नहीं हाय इंसान है। हाय, वाह 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 सर, ये बदल गए सर, परिवर्तन हो गया सर, चमत्कार आप हो गया, परिवर्तित हो वाह गए, वाह वाह। आप परिवर्तित हो गए, उनको ब्राह्मण नहीं, क्यों बोला आपने? हाँ, ये अरे बात हुई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गलती हो गई हमसे, क्योंकि ठीक है। क्योंकि आज सॉरी सर, अभी तक आप सॉरी सर। अभी तक आप अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर पाए उनके प्रति, अरे यही तो दिक्कत नहीं, अरे है। नहीं, हाँ, नहीं, बस नहीं, नहीं ये ये बात हम नहीं आपको है, बस बस समझाना बस चाह रहे थे। आप आनंद बस जी बस देखिए वो देखिए, भाई काम कर गया, बस नुस्खा काम कर अब गया, मैंने आपको बस व्हाट्सएप वो किया था, नुस्खा काम कर गया, नुस्खा देखिए काम यही यही कह रहे हैं हम आपको। नुस्खा काम करेगा तो अच्छी बात है सर। बस हो गया ठीक, बस दवा नहीं, हो गई सर उसमें। लेकिन आपके बैकग्राउंड में है ना कहीं वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, हाँ, ये तो तो हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं, अच्छा हुआ आपने वो पकड़ लिया, हम यही तो हाँ हम आपको समझाना चाह रहे हैं, हाँ। तो क्या हमारा सक्सेसफुल हो गया। यही तो कि आपके आपका अंदर वो अरे सक्सेसफुल है, नहीं जब हम हुआ? बोलते हैं कि ये ब्राह्मण है, अरे तो हम जब बोलते हैं कि ये ब्राह्मणवाद बात है, मुझे तो इसलिए आपको बुरा ये इसलिए बात लगता मुझे है। इसलिए कहनी पड़ी बस। मैंने तो आरपी सर को इसलिए बोला क्योंकि कहनी पड़ी, हाँ, तो वही सीधी सी बात बात है। मेरे साथ भी होती है, वो बैकग्राउंड कहीं न कहीं बार बार मुझे बताया जाता है समाज में, जब कहीं अरे भी भाई जाता हूँ तो आपको इतनी टेंशन हो गई, जबकि ब्राह्मण तो बहुत श्रेष्ठ होता है, महाज्ञानी होता है, भूसुर होता है, ये भी तो बताते हैं ना। जब कोई इंसान महार भसुर। चमार किसी और जात का होता है हाँ सर, भूसुर मतलब भूमि का देवता है ना वो, इस ये भी हम्म, तो होता है, क्वालिटी हो गई ना, तो उसमें आपको गर्व महसूस होता है। लेकिन किसी को अगर दिन प्रतिदिन ना जाति के नाम पे बोला जाता है ना, उसको बुरा लगता है, क्योंकि उसकी जाति को गाली बना के बोलते हैं लोग सोसाइटी में। ये रियलिटी है, उसको अच्छा नहीं लगता है। आपको तो ब्राह्मण बुलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप बुरा क्यों मान नहीं, रहे हो? ऐसी बात नहीं है, अरे ब्राह्मण अरे बुलाने मैं मुझे ब्राह्मण और जाति देखिए, को लेके बोल रहा हूँ। सर जाने दीजिए, कहीं नहीं जा रहा है, ये कहीं टॉपिक नहीं जा रहा है, गोल-गोल हम एक ही जगह घूम रहे हैं। अच्छा दूसरी बात करता हूँ। अ, जैसे मुस्लिम है, एक्स एक्स मुस्लिम है, तो ये बीजेपी वाले जब आक्रमण करते हैं वो ये थोड़ी देखेंगे वो एक्स मुस्लिम है, वो तो बस वो टाइटल देखेंगे उसको। एक्स मुस्लिम है जो, मतलब उसको बीजेपी वाले थोड़ी देखेंगे एक्स मुस्लिम है क्या है, उनको बस मुसलमान नाम दिखेगा, उसके हिसाब से टारगेट करेंगे उसको। नहीं, उनको तो बड़ी हिंदू लोग उनको तो बड़ा पैसा वैसा लुटा रहे हैं उन पे, तो ऐसा क्या है? हाँ सर, नहीं ह्यूमन सर सही कह रहे हैं, टारगेट तो करेंगे लेकिन बैंक अकाउंट को उनके। ठीक है, चलिए, ओके, ओके, देखिए, मैं आपको बात कंप्लीट हो ही चुकी है, और आप में भी आपकी जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बची हुई हैं, लेकिन वो हट जाएँगी, समय लगता है, वो हट जाएँगी। समस्या यही है कि आप अपने स्तर पर प्रयास करें, ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा है। आप अपने स्तर पे प्रयास करें, ठीक है? मैं आप वो लास्ट बात काम बोल करें। रहा हूँ कि मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ, शोषण के भी खिलाफ हूँ, आरक्षण मैं यहाँ तक कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जैसे एससी-एसटी हैं उनको 15%, ओबीसी को मैं नहीं कहता उनकी संख्या के हिसाब से दो, लेकिन हुँ। कुछ मामले में दो उनको। मैं इस चीज़ का भी थोड़ा-सा विरोधी हूँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एससी-एसटी के लिए पूरा तैयार हूँ कि उनको पूरा ही मिलना चाहिए जितना संख्या है उनका। लेकिन चलिए, ओबीसी इस के लिए बारे में मुझे नहीं। ठीक है, हाँ, इस बारे में लेकिन काफ़ी बात हो चुकी है। ठीक है, ओके, चलिए। एक काम करिए, एक लेटर लिखिए हुँ। और मिनिस्ट्री जो इससे रिलेशन में आती है उनको भेज दीजिए। ओके, शुक्रिया आपका।